जय माता पार्वती। हर हर महादेव। आप सभी का इस धार्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। झूले पड़ते हैं, सुहागिन महिलाएं सजती संवरती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करके अपनी दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की कामना करते हैं। इसी पावन अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है हरियाली तीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज के पीछे माता पार्वती की ऐसी अद्भुत कथा जुड़ी है जिसमें उनकी अटूट भक्ति, कठोर तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा का वर्णन मिलता है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं सावन हरियाली तीज की पावन कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के घर में माता पार्वती ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। समय बीतता गया और जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता हिमवान ने उनके विवाह के बारे में विचार करना शुरू किया। माता पार्वती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शिव वैराग्य में लीन रहते थे। वे संसार के मोह माया से दूर कैलाश पर तपस्या करते थे। माता पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय लिया। उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया और वन में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही। कभी तेज धूप पड़ती, कभी वर्षा होती और कभी ठंडी हवाएं चलती, लेकिन माता पार्वती का संकल्प नहीं बदला। उनके मन में केवल भगवान शिव का नाम था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने लंबे समय तक कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सहन किया। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने भी आश्चर्य किया। एक दिन माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे मन में आपके अलावा किसी और को पति रूप में पाने की इच्छा नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन भक्तों, माता पार्वती की परीक्षा अभी बाकी थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की दृढ़ता को परखने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने पहुँचे। साधु ने माता पार्वती से कहा, देवी, तुम इतनी सुंदर और राजकुल में जन्मी हो, फिर उस शिव को पति बनाने के लिए इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? जो स्वयं वैरागी है, उनके शरीर पर भस्म है और जिनका जीवन संसार की सुख सुविधाओं से दूर है। माता पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, महात्मन, मेरे लिए भगवान शिव के स्वरूप से अधिक उनका सत्य और उनका चरित्र महत्वपूर्ण है। मेरा मन उन्हें ही पति रूप में स्वीकार कर चुका है। मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव को सामने देखकर हाथ जोड़ दिए। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। लेकिन भक्तों, इस कथा में हरियाली तीज का संबंध कैसे जुड़ा? माता पार्वती की तपस्या, उनका संकल्प और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की उनकी कामना ही आगे चलकर तीज की पावन परंपरा से जुड़ी मानी जाती। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर दोनों का विवाह हुआ और माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माता पार्वती की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प का जीवन में कितना महत्व है। इसी कारण सावन के महीने में आने वाली हरियाली तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के प्रति भक्ति का विशेष पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि
इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी श्रद्धा से माता पार्वती की पूजा करके अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन वातावरण भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। सावन की बारिश से धरती हरी भरी हो जाती है। पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते हैं। महिलाएं पारंपरिक वस्त्र और श्रृंगार करती हैं तथा साथ मिलकर तीज के गीत गाती हैं। लेकिन भक्तों, इस पर्व का सबसे सुंदर संदेश केवल श्रृंगार और उत्सव नहीं है। यह पर्व हमें प्रेम, विश्वास, धैर्य और समर्पण की भावना सिखाता है। माता पार्वती ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि सच्चे उद्देश्य के लिए धैर्य रखना और अपने विश्वास पर कायम रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की पूजा करते समय भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हैं। पूजा के समय श्रद्धापूर्वक दीप जलाया जाता है और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव को भी श्रद्धा से पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद भक्त माता पार्वती की कथा सुनते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, हरियाली तीज हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में रिश्तों की सुंदरता केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाने से बढ़ती है। माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध इसी प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी सावन की हरियाली देखकर आपके मन में प्रसन्नता आए, तो माता पार्वती की उस अटूट भक्ति को जरूर याद कीजिए, जिसने उन्हें महादेव का साथ दिलाया। और अंत में माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, हमारे परिवार में प्रेम और सुख बनाए रखिए। हे महादेव, हमें सत्य, धैर्य और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, यही हरियाली तीज की कथा का सुंदर संदेश है। सच्चे मन से किया गया संकल्प, प्रेम और श्रद्धा जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।